आप सभी का फिर से YouTube के इस चैनल पे स्वागत है। आइए जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ और चीजें। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि स्कूली एजुकेशन के अंदर क्या-क्या चेंज देखने को मिला है। अब आज हम स्कूल एजुकेशन के साथ-साथ हायर एजुकेशन को भी कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या-क्या चेंज हुए हैं, क्या-क्या लागू हुआ है और सरकार ने क्या-क्या एजुकेशन को स्मूथ बनाने के लिए क्या-क्या देने की कोशिश की है। सबसे पहले जानते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि ये जो 5+3+3+4 जो सिस्टम आया हुआ है, इसमें 5 साल ये प्री स्कूल के हैं, प्री प्राइमरी के जिसको, और 3 साल कक्षा पहली और दूसरी के जिसको फाउंडेशन स्टेज में शामिल किया जाएगा। फिर अगले 3 साल को, अगले जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं उसको 3, 4 और 5वीं कक्षा के रूप में विभाजित किया जाएगा। इसको आप ऐसे आसान वे में समझ सकते हैं कि जब आपके बच्चे 3 साल के होंगे तब स्कूल जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब आपके बच्चे 2.5 साल के होंगे तब स्कूल जाने के लिए आपके बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। और उसी टाइम पर, जैसे कि अभी हम 2.5 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में डालते हैं, तो उसी हिसाब से अब प्ले स्कूल में डालने की जरूरत नहीं होगी, अब उसको सरकारी स्कूल में सीधे डालेंगे। और उस टाइम पे वो 3 साल एलकेजी, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, 3 साल वो प्री प्राइमरी में रहेंगे। और फिर उसके बाद 2 साल पहला और दूसरा फाउंडेशन स्टेज पे रहेगा, जो कि इस 5 साल को कवर किया गया है। और उसके बाद तीसरा, चौथा और 5वां को इस 3 साल से कवर किया गया है। और उसके बाद जो फिर 3 साल है उसको 6ठी, 7वीं और 8वीं से उसको मिडिल स्टेज नाम दिया गया है। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज जो 4 इयर्स है, ये जो 4 इयर्स है इसको सेकेंडरी स्टेज में विभाजित किया गया है। इसमें 9th, 10th, 11th और 12th जो कि सबसे अहम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे ज्यादा फोकस दिया है लोगों ने कि 9th में भी 2 सेमेस्टर होंगे, 10th में भी 2 सेमेस्टर होंगे, 11th और 12th में भी 2 सेमेस्टर होंगे। अभी बोर्ड के बारे में कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बोर्ड के एग्जाम एज इट इज रहेंगे, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बोर्ड को हटा दिया जाएगा। तो अभी जब तक सरकार का क्लियर डिसीजन नहीं आता है तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा अनुमान है कि जैसे पीछे एग्जाम होता आ रहा है, अभी इस साल 10th के एग्जाम और 12th के एग्जाम उसी हिसाब से होंगे। आइए स्कूल एजुकेशन के बारे में और कुछ एक चीजें जानते हैं। जब हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए बजट की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार ने बजट को बढ़ा दिया है। अभी एजुकेशन का बजट हमारे टोटल जीडीपी का 4.6, 4.7 होता था। अब इसको बढ़ा के हमारे सरकार ने 6% कर दिया है। 6% एक बहुत बड़ा बजट होता है। और अगर इसी हिसाब से अगर सारे के सारे पैसे यूटिलाइज किए जाएंगे तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है। अब क्लास 5वीं तक के बच्चे को ऑल कोर्सेज अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज, क्लास 5वीं तक के बच्चे को, सभी बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में, जो बच्चे जिस भाषा में समझते हैं उस बच्चे को उसी भाषा में खेलकूद के तरीके से एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशन देने की कोशिश की जाएगी और दिया जाएगा। डेफिनेटली है कि अब यही रहेगा आगे। फिर आगे कोडिंग लेसन्स और वोकेशनल ट्रेनिंग, ये 2 प्रोग्राम अवेलेबल कराया गया है जो क्लास 6 से स्टार्ट होगा।
तो आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको कुछ एक उदाहरण के साथ बताना चाहेंगे कि ये कोडिंग लेसन क्या है। कोडिंग क्या है? एक प्रोसेस है प्रोग्राम को यूज करने का। प्रोग्रामिंग जो भाषा होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भाषा होता है, उस कंप्यूटर को अपने लैंग्वेज में बताने के लिए एक भाषा डाली जाती है, उस भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है। इन सब चीजों की नॉलेज क्लास 6ठी क्लास से बच्चों को दी जाएगी और वो हमें हेल्प करता है वेबसाइट बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में, जो और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आई हुई है अभी आजकल जिससे हम गुजर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को इनहेंस करने में, उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में, इंटरेक्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी से हो रही है आज, उनको बढ़ाने में इन भाषाओं का उचित प्रयोग किया जाता है। चाइना, जापान और भी सारे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने इस हिसाब का काम शुरू किया हुआ है। तो उन्हीं फॉर्मेट पे हम इनको ढालने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ने उन्हीं फॉर्मेट पे चलाने की कोशिश किया है। आइए जानते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि काफी बार बच्चों को जो रूरल एरिया के पेरेंट्स हैं उनको ये जानकारी मिल नहीं पाती है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है। वोकेशनल ट्रेनिंग है कि जैसे आपके बच्चे 6ठी क्लास से ही किसी भी चीज को सीखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि गाड़ी का रिपेयरिंग है, गाड़ी के पार्ट्स का रिपेयरिंग है, प्लम्बिंग करना शुरू कर देंगे, वो 6ठी क्लास से ही शुरू करेंगे। क्यूलिनरी आर्ट्स जो किचन का काम होता है, किचन में शेफ का काम होता है, किचन की जो एक्टिविटीज होती है उन सब चीजों को सीखना। कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक डिजाइन का कोर्स होता है, इन सब चीजों को देखना अगर वो 6ठी क्लास से शुरू कर देंगे। फैशन डिजाइनिंग अगर वो 6ठी क्लास से शुरू कर देंगे, वेल्डिंग और भी बहुत सारे इसके अंदर ट्रेड होते हैं, इसको वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। अगर ये सभी के सभी बच्चे 6ठी क्लास से शुरू कर देंगे तो जब तक ये 12वीं क्लास पास होंगे तब तक इनके पास बहुत ही बेहतर स्किल हो जाएगा। और एक बच्चा आप मान सकते हैं जो क्लास 6ठी में ऑटोमोटिव रिपेयर्स का काम शुरू किया है और क्लास 12 तक वो धीरे धीरे कर रहा है काम, तो 6 साल में 5-6 साल में ये इतना ग्रोथ कर जाएगा कि आगे जब ये 12वीं पास करेगा तभी इसको जॉब की जरूरत पड़ जाएगी और उसी टाइम पे इसको जॉब लग जाएगी। इतना स्किल हो जाएगा इसको कि ये कहीं से इसको सरकारी जॉब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपना डिपेंडेंट काम करना शुरू कर देगा। तो सरकार का यही मोटिव है। तो ये है वोकेशनल ट्रेनिंग। आइए कुछ फैक्ट्स और हैं इसके बारे में जानते हैं। अभी हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। सबसे पहले आपके बच्चे जब 12वीं क्लास पास कर जाते हैं तो फिर उसको कॉलेज में जाने की जरूरत होती है। तो अभी हमारे यहाँ का जो ट्रेंड है, हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ऐसा हो रहा है कि 12वीं पास करने के बाद काफी बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो काफी बच्चे जब पढ़ाई करना छोड़ देते हैं तो सरकार का जो अचीवमेंट है, वो जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाता है। तो इसीलिए सरकार ने एक टारगेट रखा हुआ है कि कम से कम 50% ऐसे बच्चे होंगे जिसको कि हम उसको आगे के लिए प्रेरित करेंगे। उसका रेशियो उन्होंने रखा है कि 2035 तक कम से कम ऐसे 50% बच्चे होंगे जो 12वीं पास करने के बाद छोड़ सकते हैं और 12वीं पास करने के बाद वो पढ़ाई कंटिन्यू रखेगा। अभी हमारा क्या रेशियो है, अभी जान के आपको बहुत बड़ा ताज्जुब होगा कि केवल 18-19% है, केवल 18 से 19% है। ये बहुत ही कम है। ये इसका मतलब आप समझ पा सकते हैं कि 12वीं पास करने के बाद केवल 18 से 19 बंदे ही ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ते हैं। या तो वो कोई फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हैं या सेकेंड ईयर में छोड़ देते हैं या थर्ड ईयर में जाते जाते उनका कंप्लीट रेशियो 18 से 19% हो जाता है। और 18 से 19% ही ऐसे बच्चे बचते हैं जो ग्रेजुएशन कर पाते हैं। जबकि दूसरे डेवलप्ड कंट्री जैसे चाइना हो गया, चाइना में 44-45 है। हमारा कॉम्पिटिटिव कंट्री तो सबसे ज्यादा चाइना ही है, इसीलिए हमने चाइना का एग्जांपल लिया है यहाँ पे। वहां पे एजुकेशन है ना 44-45% है, हमारे से बहुत ज्यादा है।
हमारा 18-19% है, वहां 44-45% टारगेट अचीव कर पाती है सरकार। और यूएस जैसे एडवांस कंट्री में तो 78-80% है। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कहां ये 18-19% है और यहाँ ठीक इसका उल्टा फिगर है। 78-80% वहां के सरकार जो है वो टारगेट को अचीव करता है, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रेरित करता है, प्रेषित करता है। अभी दूसरी चीज देखते हैं हम, सिंगल एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल कॉलेजेस। आपके बच्चे 12वीं पास कर जाते हैं तो उनके पास 95% मार्क्स हैं, तभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में बता रहा हूं आपको। अभी जब आपके बच्चे मान लीजिए कि 10+2 पास कर गए, उनके पास 92% मार्क्स हैं, तभी उसको अच्छे कॉलेजेस में एग्जाम होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब उन्होंने सिंगल एंट्रेंस एग्जाम रख दिया है। चाहे बच्चों के मार्क्स आए 60%, चाहे बच्चों के मार्क्स आए 40%, लेकिन अगर उसने इस एग्जाम को, ये एंट्रेंस को पास कर गया तो वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन होना निश्चित है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन होगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, सभी बच्चों के लिए ये फायदे की चीज है कि आप जैसा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को देख ही रहे हैं, जिसके पास 96% है वो अपना अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन करा लेता है, और जो नीचे के बच्चे हैं 75, 85 ये सब बच्चे हैं, उनका अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाता है। अभी क्लास 9th के बाद ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है चूजिंग ऑफ सब्जेक्ट की। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। यहाँ से साइंस वाला आर्ट का भी विषय पढ़ सकता है, आर्ट वाला साइंस का भी विषय पढ़ सकता है। आपने अगर साइंस लिया है, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, और आपने अगर आर्ट लिया है और आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप केमिस्ट्री को भी साथ रह सकते हैं। ये है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट चूजने का अधिकार अब बच्चों को दे दिया है। जैसे पेरेंट्स कहते थे कि केवल आपको मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो साइंस में आप या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर बच्चे का हिस्ट्री या फिर इंग्लिश या फिर कोई म्यूजिक या फिर कोई आर्ट, इन सब में से कुछ अगर अच्छा है तो वो उसके साथ चल सकता है। अब यूजी प्रोग्राम को देखते हैं। यूजी प्रोग्राम हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 to 4 ईयर का हो गया है। इसमें अलग अलग हमने बताने की कोशिश किया आपको। इसमें अगर किसी कारण बस आपने, अब 10+2 के बाद काफी ऐसे बच्चे होते हैं, केवल अपने इंडिया के अंदर 18% ही ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एडमिशन नहीं करवाते हैं, एडमिशन बहुत ज्यादा बच्चे करवाते हैं, लेकिन वो 3rd ईयर तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आपने 1st ईयर कंप्लीट कर लिया, तो पहले ये सिस्टम नहीं था, अब ये सिस्टम हो रहा है कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1st ईयर कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप दोबारा से इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, आप दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपने 1st ईयर का एग्जाम दिया और बीच में 1 साल का गैप हो गया, तो आपको फिर से 1st ईयर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2nd ईयर के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास, तो आप 2nd ईयर का एग्जाम आसानी से दे पाएंगे। अगर आपने किसी कारणवश 2nd ईयर का एग्जाम देके छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और किसी कारणवश आपने 3rd ईयर का एग्जाम देके छोड़ दिया तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और भी अगर आप आगे कुछ करना चाह रहे हैं तो 4th ईयर में रिसर्च और डिग्री दोनों का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये यूजी का प्रोग्राम है, 3 से 4 साल का प्रोग्राम होता है ये। अब चलते हैं पीजी पे। पीजी हमारा 1 to 2 इयर्स का होता है, अभी भी 1 to 2 इयर्स का होता है। ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिल पा रही है, लेकिन इसको ग्रेजुएशन के साथ इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आप 4th ईयर 4 साल का ग्रेजुएशन चूज करते हैं तो इसमें पीजी आपका साथ के साथ ही हो जाएगा। बीएड को देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन में बीएड का काफी ज्यादा महत्व है। तो सबसे पहले बीएड को, अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो या तो 1 साल की है या फिर
2 साल की, कहीं की किसी कॉलेज में 1 साल की है और किसी कॉलेज में 2 साल की है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप 10+2 करने के बाद 10+2 किया हुआ है और बीएड करना चाहते हैं तो आपको 4 इयर्स बीएड प्रोग्राम है वो करना पड़ेगा। और आपने अगर डिग्री ले रखी है, डिग्री का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको 2 इयर्स प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा। और आपने अगर पीजी कर रखी है तो आपको 1 ईयर प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा और इसके बाद आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। ये मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम ये हमने आपको पीछे बता दिया है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, आप कहीं भी बीच में ड्रॉप कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट को ड्रॉप करके आप आगे निकल सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ सकते हैं, सेकंड ईयर करके छोड़ सकते हैं। इस सब का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, एकेडमिक लॉकर, डिजिटल एकेडमिक लॉकर होगा, उन सब में सबका इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और जब कभी भी सरकार को किसी भी चीज को वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार अपने आप डिजिटल लॉकर है उसको खोल के वो आपके सर्टिफिकेट को चेक कर लेगा। फर्दर वेरिफिकेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब थे चेंजेस जो हमने आपको बताने की कोशिश किया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।